हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रज्ञा आईएएस पटना में। आज हम लोग बात करेंगे 68वीं बीपीएससी प्री क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरोध का और कौन सा विकल्प चुना था। तो इस प्रश्न में उत्तर होगा ई, क्योंकि बिहार में नमक कर के अलावा चौकीदारी कर के विरुद्ध भी आंदोलन चलाया गया था। वो विकल्प में नहीं है और ना ही नमक कर, तो इसका आंसर ई होगा। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण से द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था। इसका सही आंसर है सी, क्योंकि कांग्रेसी मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही श्री कृष्ण सिंह ने वायसराय पर राजनीतिक बंदियों की रिहाई को लेकर के दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वायसराय के द्वारा मांग न माने जाने के कारण दबाव बनाने की रणनीति के अंतर्गत कांग्रेसी सरकार ने और श्री कृष्ण सिंह ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। इसका सही आंसर है बत्तख मियाँ। इसका व्याख्या ये है कि बत्तख मियाँ एक कर्मचारी थे, एक अंग्रेज अधिकारी था इरविन, जो बत्तख मियाँ को गांधी जी को दूध में जहर मिलाकर देने का बात करते हैं। इसके लिए बत्तख मियाँ को करोड़ों का प्रलोभन दिया जाता है और ऐसा न करने पर उनको प्रताड़ित करने का भी धमकी दिया जाता है। लेकिन बत्तख मियाँ ने ऐसा न करके गांधी जी को इस बात की जानकारी दी और इस प्रकार से गांधी जी के प्राणों की रक्षा की थी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो इसका सही आंसर है स्वामी विद्यानंद, क्योंकि स्वामी विद्यानंद जो थे वो जमींदार के खिलाफ काफी सक्रिय थे। ठीक है, और पता ही होगा कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, है ना। तो इसका सही आंसर है विद्यानंद। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए। तो इसका सही आंसर है बंगाल विभाजन, है ना। अगला प्रश्न है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया। इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उसका नाम क्या है। इसका सही आंसर है प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, ठीक। एक तो अंग्रेज को सपोर्ट करने वाला कुछ देसी रियासत था, वो लोग स्थापित किया था कौन, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जो 1921 में गठित हुआ था। जबकि देसी रियासत के जो जनता थे उनके द्वारा जो संस्था स्थापित हुई थी 1927 में, उसका नाम था ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, है ना। इसी को प्रजामंडल आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ई। ठीक है, क्योंकि गांधी जी को 21 में गिरफ्तार नहीं किया गया था। गांधी जी को 1908 में गिरफ्तार किया गया था, है ना, ट्रांसवाल को छोड़ने के लिए, 10 जनवरी 1908 को। फिर 7 अक्टूबर 1908 को गिरफ्तार किया गया था नेटाल में। 25 फरवरी 1909 को गिरफ्तार किया गया था। 1913 में गिरफ्तार किया गया था। 1913 में गिरफ्तार किया गया था। फिर 1916 में गिरफ्तार किया, 1917 में गिरफ्तार किया गया था। 10 अप्रैल 1919 में गिरफ्तार किया गया था और 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। जाहिर सी बात है कि इसका आंसर अल हिलाल है। अल हिलाल, अल बिलाल, इन्हीं के बुक का नाम है ना। इसके अलावा
ये अंजुमन ए उलमा ए बांग्ला के भी संस्थापक सदस्य थे, है ना। कॉमरेड तो पता ही है, जिन्ना का है, इसका सही आंसर ये है। राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने वाले प्रश्न का उत्तर डी होगा, है ना। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये दो जो है वो इसमें गलत है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, ये गलत है ना। इसका उत्तर मेरे हिसाब से सी या ई में से कुछ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में। तो एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुना रहा था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है बाबा रामचंद्र देव, बहुत प्रसिद्ध किसान नेता थे वो। अगला प्रश्न आसान है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी। सही आंसर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न भी आसान है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। इसका सही आंसर है जून 1948। अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इसका सही आंसर है शेर खान या शेर शाह आदि होगा। बहुत सारा इससे रिलेटेड घटना है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सही आंसर है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला और सोमपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल किया था, जबकि उदंतपुरी का गोपाल किया था। अगला प्रश्न है कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं। तो 1937 में पहले राज्यपाल थे सिफ्टन, है ना, सर जेम्स डेविड सिफ्टन। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। इसका सही आंसर है पादरी की हवेली। तो ये इतिहास का कुछ क्वेश्चन था, है ना। थैंक यू।